मैरिज, ओ माय गॉड, फॉर मी इज सम सोशल सर्विस कह सकते हो, बाय सोसाइटी फॉर सोसाइटी, जहाँ पे आप एक लड़की को अच्छी तरीके से बड़ा करके, समझदार बना करके, सर्वगुण संपन्न बना करके दूसरी फैमिली को आप दान में दे देते हो, जहाँ पे वो सारी ज़िंदगी बंधुआ मजदूर की तरह काम करती है, आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ, सबको अपना समझ करके, जहाँ पे उसे रिलेशनशिप के नाम पे ढेर सारे रिश्ते मिल जाते हैं जिसे उसे ताउम्र बड़ी शिद्दत के साथ निभाना पड़ता है विथ नो कंप्लेंट्स। दिस इज समथिंग लाइक अ पिक्चर परफेक्ट स्टोरी लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है और शायद कभी कभी इतनी परफेक्ट लगती है कि खुद को भी लगता है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, आई मीन ओ माय गॉड। पर जब तक चीज़ें समझ में आती हैं सारी ज़िंदगी बीत चुकी होती है। दिस इज़ कॉल्ड मैरिज। I mean, yes, this is true. Those who don't know me, hi, I am Deepti. Welcome back to my channel. Hope you all doing well. I don't want any hate comments. This is my opinion, my idea. पहले सतयुग में स्वयंवर हुआ करता था, आज के डेट में एक ये सोशल अरेंजमेंट है। लड़कियों का पैरामीटर भी होता है कि लड़की हमको पढ़ी लिखी घरेलू लड़की चाहिए कि इंडिपेंडेंट हो पर इंडिपेंडेंट सोच नहीं हो। अच्छा, तो इंसिडेंट हुआ जो कि मेरे दिमाग में ना घर कर गया। आई मीन सो टची, आई रियली वांटेड टू शेयर। मुझे करना नहीं चाहिए, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है ये इंसिडेंट शेयर करने के बाद, बट आई रियली वांटेड टू शेयर। एक रिश्ता आया था बिकॉज माई सिस्टर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऑफकोर्स हमें एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड लड़का चाहिए जो उसके साथ अच्छी कंपेनियनशिप निभा सके। और लड़का जो था वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल था। वी वर लाइक वाओ यार, सो लकी, ऑस्ट्रेलिया में रहेगी, वेल सेटल्ड लाइफ है वहाँ पे, तो लाइक ऑसम। के वालों ने हमें कहा कि हमें दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट है कि लड़की वर्किंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ही इज ऑल्सो अर्निंग वेल, सेटल्ड है। उनकी सेकेंड डिमांड थी हम जब बोले वो जॉब छोड़ दे, क्योंकि उनके लिए पैसे प्रायोरिटी नहीं है। तो जब भी फैमिली में कोई इमरजेंसी होगी या कोई भी चीज़ होगी, लड़की को जॉब छोड़ करके आना पड़ेगा। दैट मोमेंट मेरी सिस्टर ने बोला नो, आई डोंट अग्री टू दिस, मुझे शादी नहीं करनी। शी फेल इन लव विद समबडी एंड शी इज़ लाइक हैप्पी इन हर मैरिज। अब वो काफ़ी साल हो गए इस बात को, मगर ये इंसिडेंट ना मेरे दिमाग में घर कर गया। जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं ना, लाइक बचपन से जब हम स्कूल जाते हैं, 3 साल की उम्र से हमें स्कूल भेज दिया जाता है, ठीक है, तो स्कूल की फ़ीस लड़के की कम लड़के की ज़्यादा ऐसा तो नहीं होता ना, लड़के और लड़की दोनों की फ़ीस भी एक होती है, पासिंग मार्क्स भी एक होते हैं थ्रू आउट स्कूल, कट ऑफ भी एक ही होते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी एक जैसे ही लगभग पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है वो भी उसी हिसाब से होता है। तो फिर जब मैरिज की बात होती है तो फिर लड़की को ही सेक्रीफाई करने के लिए क्यों कहा जाता है? भाई बेटा आपका घर का है, कोई फैमिली इमरजेंसी होगी तो आपका बेटा घर बैठे घर देखे, वो भी अगर इक्वली जॉब कर रही है तो वही करेगी। लड़की ने जॉब करने का चॉइस क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो घर पे शायद खुश नहीं थी, इसलिए मे बी उसने देखा है अपनी पिछली जनरेशन में, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ होती है, डिसीजन मेकिंग में आपको इक्वलिटी चाहिए, आपको रिलेशनशिप में इक्वलिटी चाहिए, तो आपको लड़के के बराबर आना पड़ेगा। सीरियसली आई मीन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में तब नहीं था लेकिन अब है कि ये पैरामीटर किसने सेट किया कि लड़की को लड़के के बराबर आना पड़ेगा रिलेशनशिप में इक्वलिटी पाने के लिए। मुझे इस आइडिया से सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइक फील होती है कि रिलेशनशिप में इक्वलिटी चाहिए ही क्यों? दोनों एक दूसरे के पूरक थे। देखो ना, लड़की को प्रोटेक्शन के लिए कितने सारे लॉज हैं, एजुकेशन के लिए कितने सारे फंड्स हैं, पर हार्डली कोई कर पाता है। आई थिंक कि ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं ये सारे के सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट जैसा है, लाइक टू सप्रेस द प्रॉब्लम कुछ और थी पर उसको एक दूसरे तीसरे चौथे तरीके से कि वेलफेयर का ध्यान रख रहे हैं बोल करके प्रॉब्लम को सप्रेस कर दिया गया। प्रॉब्लम तो इसमें बेसिक थी, इक्वलिटी की, दोनों पूरक थे तो इक्वल करना ही क्यों था? आई मीन अब देखो, अब पहले जो औरतें थी जो इलिटरेट थी वो उनकी बुरी हालत थी, अब जो लिटरेट है उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है। आप इमेजिन करो, एक लड़की जब शादी करके एक घर आती है तो आई मीन उसे सबसे पहला सवाल उसके मुंह दिखाई पर होता है कि अब बहू का तो मुंह देख लिया, अब पोते पोती का भी मुंह दिखा दो।
आप भैया, वो लड़की अकेले आपके घर में आई है, पूरे फैमिली मेंबर्स आप एक साथ पहले भी थे अभी भी हो, उस लड़की से इतनी बड़ी चीज़ मांग ली, उसको घर में वेलकम किया क्या ठीक से? लाइक आप उसके शरीर का हिस्सा मांग रहे हो। ऐसा तो घर में लाए पौधे के साथ भी नहीं करता कोई। I mean, उसको भी उसके हिसाब से मिट्टी दी जाती है, खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, सनलाइट में रखा जाता है, उसको एडजस्ट करने का टाइम दिया जाता है। सिर्फ उससे क्या चाहिए, इस बारे में सोसाइटी में बात होती है। गली मोहल्ले की औरतें हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, बारे में तो बात करना ही बेकार है। क्योंकि जितने भी लॉज बने हुए हैं ना लड़की के लिए, ये सारे के सारे पेपर्स पे है। लड़का ऑटोमेटिक इनहेरिट करता है हर चीज़, लड़की कभी ऑटोमेटिक नहीं करती, उसको आवाज़ उठानी पड़ती है, लीगल पेपर्स बनाने पड़ते हैं, हर चीज़ करनी पड़ती है। और अगर उसने किया तो मैं लिख के देती हूँ, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे उसी दिन, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि भैया ये इसको पैसे चाहिए, इसको प्रॉपर्टी से मतलब है, तो उस समय सारे खत्म हो जाएंगे। लड़का वही काम कर रहा है लेकिन चलेगा, लेकिन लड़की अगर कह दे तो उसके लिए सारे नाते रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, लड़की ऐसा कभी नहीं चाहती, क्योंकि वो पैसे को ऊपर नहीं रखती, वो रिश्तों को रखती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को रखती है, इज्जत को रखती है, तो वो सप्रेस हो जाती है। इट्स ओके उसको पूरी ज़िंदगी बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़े, इट्स ओके, क्योंकि उसके पास एक सेफ्टी है, चैन की नींद सो सकती है। इस वजह से वो ये सब चीज़ें सहती आई है और आगे भी सहेगी, इट्स ओके। शादी तो एनी हाउ आपको बिफोर 30 करनी ही है। उसमें क्या है कि अब अगर वो होम मेकर है तो उसको एज गुड एज अपनी मॉम जैसी लाइफ बितानी पड़ेगी, क्योंकि वो होम मेकर है और घर की सारी सर्विसेज कर लिए। दैट इज़ अ थैंकलेस जॉब, क्योंकि वो जो कर रही है वो बेकार है। अब वो जानती है कि उसका राइट क्या है, चॉइस क्या है, उसके लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक्स क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो वो और ज़्यादा बुरा फील करती है। लाइक पहले की लेडी थी वो उतना बुरा फील नहीं करती थी, उसे लगता था कि उसके माँ बाप ने उसको दान में दे दिया है, अब उसका दाना पानी मरते दम तक उसका इस घर में है, तो वो फिर भी एक मतलब पट्टी बांध करके रह जाती थी। पर आज की डेट में पता है तो वो कुड़ती है, वो उतनी खुश नहीं है जितनी कि वो अनएजुकेटेड इलिटरेट औरत होती थी। वो तीज त्यौहार मनाकर ही खुश रहती थी, अब ये नहीं होती, ठीक है? होम मेकर है तो अगर लेडी जो है वो बाहर जाकर अपने ड्रीम्स पूरे कर रही है, जॉब कर रही है, तो आज के डेट में वो घर के भी सारे काम कर रही है, ठीक है? घर का खाना, क्लीनलीनेस, लॉन्ड्री, बच्चे, हर चीज़, हार्मोनल डिसबैलेंस, मेंटल डिसबैलेंस, सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट, बैकबोन बनने का काम सब करते हुए वो जॉब भी कर रही है। बद से बदतर हो गई है, पहले परेशान थी अब महा परेशान हो गई है। मैं जब शादी करके आई थी ना, तो मेरी जो मासी सास थी उन्होंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन था कि बहू को पहली रसोई थी, ठीक है, मुझे बोला गया पीठा बनाने के लिए और ढुसका बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें कभी खाई नहीं थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, मैंने कभी खाया नहीं और मुझे आइडिया ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो मैं बना नहीं सकती। तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने ऑफेंडेड फील किया लिटरली कि हाँ इसे नहीं आता यार, इसे खाना पकाना नहीं आता, ये कैसी बहू ले आए, इससे तो अच्छी हमारी मतलब 5वीं पास है। आई वॉज लिटरली फेल्ट सो बैड। 5वीं पास से मुझे बता रहे हो, आई मीन वाई, ये कंपैरिजन है कैसा? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कितनी भी किताबें इस दुनिया में पढ़ लो, कितनी भी नॉलेज एक्वायर कर लो, आपने अपनी काम की चीज़ नहीं पढ़ी है ना, वेस्ट है। क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है पर आपकी ज़िंदगी छोटी सी है, तो आपके काम की जितनी नॉलेज है ना उतनी ही नॉलेज लो। बाकी आप सिर्फ नॉलेज लेने के लिए पैदा नहीं हुए, नॉलेज इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन सारी नॉलेज ले लो तो क्या फ़ायदा? आज के डेट में आप देखो, किचन ही खोल के देख लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वुमेन है तो ऑफकोर्स किचन में कम टाइम दे पाएगी। आपके पास हर एक चीज़ रेडीमेड है, रोटी तक रेडीमेड है, मगर एट कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। मेरा बेटा जो है, ही इज़ 6 ईयर ओल्ड, वो कॉन्स्टेंटली बीमार पड़ रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक नॉट मेकिंग व्लॉग्स, क्योंकि मुझे उस पर ध्यान देना पड़ता था। क्योंकि ट्रेंड है, हमें सब कुछ ईजी चाहिए, लाइक हर चीज़ रेडीमेड हम अपने घर में रख लेते हैं। मसाले कूट के तो हम बनाएंगे नहीं, पैकेट में मिल रहा है इजीली तो हम लेकर आएंगे। इंडिपेंडेंटली आपको अलग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो क्या हुआ था कि लाइक जितनी भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं सब अडल्ट्रेटेड है, सारे के सारे ट्रीटेड है विथ प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। उसकी वजह से मेरे बेटे का हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं तो अच्छी चीज़, प्राइसी चीज़ लेकर आ रही हूँ, मैं सड़क का भी नहीं खिला रही, मैं
कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही जो कि उसकी हेल्थ ख़राब करे, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी इंक्लूडिंग रिफाइंड ऑयल्स सारे के सारे एडल्ट्रेटेड है। पाम ऑयल्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं जो आपके हेल्थ हैज़ार्ड करती है। बैलेंस आउट करने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि ये जो मेल फीमेल जेंडर इक्वलिटी के चक्कर में ये जो इतना बड़ा मार्केट बना दिया है ना, पक्का कोई मार्केटिंग का बंदा होगा, उसने घर से औरत निकाल करके अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है उनके घर में घुसेड़ दिए। ठीक है, पहले अच्छे थे नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन लोगों ने एडल्ट्रेशन स्टार्ट कर दी, सस्ते रिसोर्सेज यूज़ करना शुरू कर दिए और सिर्फ फैंसी पैकेजिंग करना शुरू कर दिया। अब देखो ना, एक जो 1 ड्रॉप ऑयल से आप अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हो, लाइक स्मूथ एंड अच्छा, इसी के नाम पे कितने वैरायटी ऑफ रेंज आपके पास मार्केट में है। मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, पर और अच्छे की लालच ने उसे बिगाड़ दिया और बिगड़े हुए बाल को ठीक करने की चाहत ने उसे और बिगाड़ दिया। नाउ आई लेफ्ट एवरीथिंग, मैं उसे नेचुरली ही अच्छा खाकर और अच्छे से रह करके कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फिर भी कोशिश कर। जेंडर इक्वलिटी के नाम पे ना सबने अपना फ़ायदा उठा लिया, पर औरत पहले से बुरी थी, पहले बुरी स्थिति में थी, अब महा बुरी स्थिति में हो गई है। अब वो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है कि अब उसे बच्चे नहीं पैदा करने। क्यों वो झेले? जनरेशन को देख लिया, अब तो हम बच्चे पैदा करें तो हमारे पिछले जनरेशन हमसे कह देता है भैया हमने अपने बच्चे पाल लिए, तुम अपने बच्चे खुद पालो, हमें नहीं पालने, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं। ठीक है, वो थक चुके अपनी फॉर्मेलिटी और सब चीज़ें करते करते चुके। ठीक है, अब आज के डेट में जब कुछ बचा ही नहीं है तो सब अपना अपना देखते हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं। रिलेशनशिप पूरा तभी होता है जब पूरक दो रहते हैं घर में, दोनों इंडिपेंडेंट हों तो वो कभी पास आ ही नहीं सकते। दैट इज़ माई आइडिया बिहाइंड शेयरिंग दिस वीडियो विथ यू। कम ऑन, वी लिव इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेरे घर में कैसा था कि मेरे पापा ही लास्ट डिसीजन लेंगे एंड आई रिस्पेक्ट इट आज भी, कि यार फाइनल डिसीजन पापा को डबल क्रॉस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। शरारतें शैतानी अपनी जगह, मगर उन्होंने जो बोल दी वो पत्थर की लकीर है। आई लव इट। ठीक है, एक आदमी भी आदमी की तरह तब फील करता है जब उसे एक लड़की आदमी की तरह फील कराती है, वैसे ही एक आदमी औरत को औरत की तरह फील कराएगा तभी वो औरत सामने झुकेगी। झुकेगी का मतलब कि नौकर बनना नहीं होता, झुकेगी इन द सेंस आपकी इज्जत करेगी। अगर आप उसके सामने तलवार खींच के खड़े रहोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है उसको तलवार निकालने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक गॉड आई एम मदर ऑफ अ सन एंड नॉट गर्ल। अच्छा, तो ये सेंटेंस सुनकर के आपको बहुत बुरा लगा होगा। आइडिया इज़, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को पाल पोस के बहुत अच्छे से सारे शौक पूरे करके बड़ा करूं और किसी अननोन फैमिली में डोनेट कर दूं और पूरी ज़िंदगी इनसिक्योर रहूं। यार वो उस घर में खुश होगी कि नहीं, यार उसकी ज़रूरतें का ध्यान रखा जा रहा हो कि नहीं, यार तकलीफ़ में होगी, यार उसके सपने पूरे हो रहे होंगे कि नहीं, ओ माई गॉड करके नहीं बढ़ना चाहती। ठीक है, इसलिए मुझे बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। हाँ, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि मेरे घर में जो मेरे साथ आएगी मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ और मैं अपने बेटे को इस काबिल बनाऊंगी कि वो इस बात को समझे कि उसके हिस्से में आई एक फेमिनिन पावर को किस तरह से हैंडल करना है। तभी हमारी सोसाइटी चेंज होगी। आज के डेट में कोई ना तो शादी करना चाहता है और बच्चे तो पैदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक औरत है ना, वो अपना 80% लाइफ एक अननोन फैमिली, एक अननोन पर्सन के साथ बिता देती है पूरी जिंदगी। ठीक है, एंड शी इज़ अनहैप्पी। अगर ये मेल ये ठान ले कि वो अपने बेटर हाफ का ध्यान रखेगा, उसे बेटर हाफ बनने नहीं देगा, तो समाज अपने आप ही चेंज हो जाएगा, जनरेशन्स बदल जाएंगी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। क्योंकि अगर उसने अपना ध्यान रखा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेल समझी, ठीक है, तो जो उसके हिस्से में आई फीमेल है ना, अपने आप सज संवर जाएगी और अपने आप सब संभाल भी लेगी, क्योंकि उसका तो काम ही है संभालना, पेशेंस। 9 महीने आप 2 किलो लेकर के खड़े नहीं हो सकते, वो 2.5 किलो के बच्चे इस दुनिया में ले आती है। ठीक है, 9 महीने कंसिस्टेंटली। वो कभी भी नहीं कहती कि भैया मुझे 2 घंटे का ब्रेक चाहिए प्लीज़, वो झल्लाती नहीं है। तो उसका झल्लाहट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी एक आदमी पे ही होती है। ठीक है, वो हंसते हंसते सारे पेन सह जाएगी, पर इस बात को आदमी को समझना होगा। उसने अपने बेटर हाफ को बेटर हाफ नहीं होने दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। वो एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी सास, सब
कुछ अच्छा बना करके दे देगी, सजा के संवार के। आप जिस बल पे घर से बाहर निकलते हो दुनिया जीतने, अपने सपनों को पूरा करने, आपको एक फाउंडेशन बना करके देगी, जिसकी बदौलत आप एकदम फ्री माइंड से भरोसे के साथ अपने काम पे काम कर सकते हो, घर को संरक्षण दे सकते हो। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, डू नॉट कॉम्पीट। एजुकेटेड होना बहुत अच्छी बात है, पर अपने काम की नॉलेज लेना उससे भी अच्छी बात है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ होम मेकर। मुझे लाइक आई वॉज नॉट अ स्पेसिफिक करियर ओरिएंटेड गर्ल, लाइक मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और नहीं बनना था। आई एम आर्टिस्ट और आई पेंट, एंड मुझे चीज़ें क्रिएट करना, मुझे ड्रेसेस क्रिएट करना, मुझे बहुत सारी चीज़ें, रेसिपीज ट्राई करना, काउंसलिंग करना, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए ना मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली चाहिए थी, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर कर सकूँ, पूरी तरह से अपना करके। तो लाइक आई एम लिविंग दैट लाइफ, एंड फिंगर्स क्रॉस, नज़र ना लगे, आई एम सो हैप्पी विथ माई लाइफ। लाइक घर किसी एक से नहीं चलता, या पार्टनर्स का, किसी का भी, मेल हो चाहे फीमेल हो, एक दूसरे को डोमिनेट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये लाइक वेरी क्रूअल। वी लिव ओनली वंस, तो वो बेटर तरीके से कैसे जी सके बिना किसी चीज़ को, ज़िंदगी या सामान वेस्ट किए, दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिंग अ बैलेंस इज़ कॉल्ड लाइफ। ये एक जनरल टॉपिक पे मैंने आज का वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि एल्गोरिदम जो है वो समझे इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस, एंड इसे बार बार दिखाया जाए और ये औरों के पास भी जाए। विद दिस नोट, दिस इज दीप्ति साइनिंग ऑफ। बाय बाय।